है कि इस श्रृंखला को निर्गत करते हुए मुझे भी और सुनते हुए आपको भी अपने जीवन में बहुत प्रकार की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक धैर्य का परिचय दें, भगवत भक्ति का परिचय दें, भगवत भजन का अधिक से अधिक अनुसरण करें, सदाचार का पालन करें, कलिनाशन मंत्र का प्रयोग करें। और हाँ, यदि आप कमजोर हृदय के हैं, यदि आपकी बौद्धिक स्थिति इन विषयों को सुनने, समझने या अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपा करके इस वीडियो को रोक दें और हमारे जो शास्त्रीय प्रवचनों से जुड़े हुए अन्य सारे चलचित्र हमारे अन्य चैनलों पर या फेसबुक इत्यादि पर उपलब्ध हैं, उनको सुने, उनसे लाभान्वित हों। अब इस सीजन में हम बहुत सी ऐसी संस्थाओं का नाम सप्रमाण, सोदाहरण, ससंदर्भ उल्लिखित करेंगे जिनके विषय में हम पहले संकेत कर चुके हैं और थोड़े बहुत विषयों में तो बता भी चुके हैं। साथ ही भारत में चल रहे अव्यवस्था और पहले के आक्रमणों से, षड्यंत्रों से उसका क्या संबंध है, क्या उसका परिणाम है, इन दुर्व्यवस्थाओं की निर्मित कैसे हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक शोध हम कर रहे थे और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का भविष्य भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। आपको जॉर्डन के बगल में एक देश है, आपने उसका नाम सुना होगा। इजराइल जहां पर है उससे थोड़ा ऊपर आपको जाना होगा, लेबनान। लेबनान एक ऐसा मध्य देश है, मतलब मिडिल ईस्ट भी उसको कह सकते हैं। यद्यपि वो पूरा ईस्ट में तो नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल अमेरिका की या कनाडा के दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व में पड़ेगा। तो वो जो लेबनान है वो बहुत समृद्ध हुआ करता था। मैं ध्यान दें यहाँ पर, मैं उसको सनातन धर्म के सापेक्ष रखकर अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि है तो मृक्षों का ही देश, तो हम उसको वर्तमान में सनातन धर्म के सापेक्ष रखकर नहीं देख रहे हैं। हम सीधे सीधे उसको एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं जो चाहे जिस भी समुदाय के द्वारा संचालित हो, लेकिन कम से कम आर्थिक रूप से संपन्न थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपके समक्ष लेबनान की। अब लेबनान जो है उस पर पहले फ्रांसीसियों का राज्य था, मतलब जैसे भारत में ब्रिटेन का कब्जा था, वैसे उस क्षेत्र विशेष में जिसको आज हम लेबनान कहते हैं, वहां पर किसका कब्जा था? फ्रांस का। तो फ्रेंच कॉलोनी के रूप में लेबनान ने बहुत संघर्ष किया और वहां पर जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए तो अंततः 1943 ईस्वी के आसपास फ्रांसीसियों की पकड़ वहां से कमजोर हुई और लेबनान को एक स्वायत्त सत्ता प्राप्त हुई। आप सब इन बातों की पुष्टि गूगल से या अन्य लेखकों से या आर्टिकल्स से या अपने स्वतंत्र शोध से, फ्रीलांस रिसर्च से कर सकते हैं। मैं जो भी कहता हूं उसको बोलने से पहले प्रयास करता हूं कि अधिकाधिक पुष्टि कर ली जाए उस विषय की कि मैं जो बता रहा हूं वो कितना सच है और कितना भ्रामक है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात भ्रामक है, जबकि मैंने उस पर पर्याप्त अध्ययन करके पुष्टि की हुई होती है और आपने उस पर उतना परिश्रम करने की रुचि नहीं दिखाई, तो आपको लगता है कि वो विषय तो फर्जी है, नकली है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। जबकि हाँ, मैं ये अवश्य करता हूँ कि जब मैं उदाहरण पढ़ कर बताता हूँ तो उस पुस्तक का नाम, उस लेखक का नाम, उस प्रकाशक का नाम, कई बार प्रकाशक का वो जो संस्करण है उसका वर्ष, उसकी पृष्ठ संख्या भी बताता हूँ। कई बार उतना नहीं बताता, सामान्य बता देता हूँ, इस पुस्तक से, इस लेखक के मत से ये बात मैंने बताई, इतना बता देता हूँ अधिकांश मामलों में। तो मिडिल ईस्ट का, जैसे फ्रांस में एक बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता था, अब भी मतलब उसकी एक फैंसी ब्रांडिंग तो है ही, टूरिस्ट के कारण या एफिल टावर के कारण उसको कहते हैं पेरिस। अब पेरिस क्या है, उसको कहीं कहीं प्यार का शहर भी कहा जाता है, प्यार का सिटी ऑफ लव, क्योंकि नए विवाहित जोड़े जो यूरोप के हैं और कई मामलों में तो भारत के भी लोग मूर्खतापूर्ण विदेश गमन करते हुए पेरिस इत्यादि जा रहे हैं। खैर, लेकिन पेरिस की छवि एक शांत, सौम्य और प्रेम के प्रसारक शहर के रूप में देखी जाती रही है, एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में देखी जाती रही है। और पेरिस जो है वो फ्रांस का हृदय माना जाता है टूरिज्म के दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक विविधता के दृष्टिकोण से। हालांकि अभी कुछ वर्षों में जिस प्रकार से
नारायण। वर्षा हो रही थी कुछ दिनों से, मैं थोड़ा भीग गया था। प्रातःकाल स्नान होता है तो बाल गीले रहते हैं और धूप निकल नहीं रही, थोड़ा सा श्वास कास का अनुभव कर रहे हैं। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि अभी कुछ वर्ष या अधिक से अधिक दशक, जब आपको मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में गृह युद्ध अधिक मात्रा में देखने को मिले, तो आपको एक अनुभव अवश्य हुआ होगा। जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी, आप गौर करें इस बात पर, आप इस पर ध्यान दें, जिन देशों में पहले इस्लाम की सत्ता नहीं थी, वहां इस्लाम को फैलाने के लिए दो तरीके अपनाए गए। यदि वो देश समृद्ध, संपन्न, सैन्य बल से युक्त है, तो वहां व्यापारी बनकर ये जाते हैं। हम अरब के व्यापारी हैं, हम मिस्र के व्यापारी हैं। हालांकि मिस्र भी पहले इस्लामी तो नहीं था तो अरब भी नहीं, लेकिन ठीक है, वहां से उसका उद्भव हुआ। तो अरब को अगर हम केंद्र मानते हैं इस्लाम का, अरब के बाहर के देशों में तो इस्लाम नहीं था, वहां इस्लाम पहुंचने के लिए दो तरीके अपनाए गए, व्यापार और तलवार। यदि उस देश की स्थिति आर्थिक रूप से दृढ़ है किंतु सैन्य शक्ति उसकी कमजोर है, तो सीधा आक्रमण, वहां और कोई विकल्प नहीं होता है। आक्रमण किया गया और कुरान में बताए गए नृशंसतम तरीकों का प्रयोग करके हत्या, बलात्कार, तस्करी को अंजाम देकर, उसको लागू करके वहां की सत्ता को अपने हाथ में लेकर वहां के लोगों को दो विकल्प दिए गए, तीन विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, जो अपेक्षाकृत अधिक सरल लग सकता है लोगों को, कि तुम इस्लाम अपना लो। दूसरा विकल्प, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो और इस्लाम भी नहीं अपनाना चाहते हो तो ठीक है, किंतु अपनी आय का इतना अधिक बड़ा हिस्सा हमको जीवन कर के रूप में देते रहो, जिसको उन्होंने लगाया जजिया, कि जब तक ये तुम देते रहोगे तब तक हम तुमको मारेंगे नहीं, जीवित छोड़ देंगे। ये पहला विकल्प क्या है कि तुम इस्लाम अपना लो। यदि तुम इस्लाम अपना लेते हो तो तुमको जीवित भी छोड़ दिया जाएगा और तुमको मुख्य धारा के समाज में रहने भी दिया जाएगा। मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी अगर उस परिवार का हर व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है, अल्लाह को अपना सर्वोच्च आराध्य, एकमात्र आराध्य मान लेता है, पैगंबर को उसका रसूल मान लेता है, तो जो भी उसकी अपनी क्राइटेरिया है, अपना एक नियम मानकर वो चलते हैं। तो यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस्लाम पर ईमान ले आता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि तुम इस्लाम नहीं अपनाना चाहते हो लेकिन फिर भी जीवित रहना चाहते हो, यहाँ ध्यान रखें, जीवित, सुरक्षित नहीं। मतलब अगर आप इस्लाम नहीं अपनाते हैं और जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं जजिया। और जजिया देने के बाद भी आप मुख्य धारा के समाज में नहीं रह सकते, आपको द्वितीय स्तर का या और भी नीचे गुलाम के ही समान एक नागरिक माना जाएगा, जिसमें आप जीवित तो रहेंगे लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार का स्वाभिमान नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी बहू, बेटी, बहन की इज्जत की कोई, उनके सम्मान की कोई गारंटी नहीं होगी। वो मतलब आप उसकी दया पर हैं, जिस दिन उसको लगेगा तो उस दिन मार भी देगा। मतलब ये केवल कुछ दिन अपनी मृत्यु को टालने का एक बहाना है। और तीसरा विकल्प यह है कि आप मार दिए जाएं या पलायन कर जाएं, और पलायन अगर कर रहे हैं तो अपने घर की स्त्रियों को छोड़ जाएं इनके बलात्कार उपभोग के लिए। ये कब होता है? जब वह राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न हो और सैन्य शक्ति उसकी कमजोर हो, तो बहुत जल्दी उस पर आक्रमण इस्लाम के माध्यम से होता है। यदि वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है तो इस्लाम तत्काल रुचि नहीं लेता है, उसको संपन्न बनने देता है, क्योंकि इस्लाम के पास अपना कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। आप कहेंगे इकोनॉमिक मॉडल नहीं है तो दुबई और यूएई या कतर, ये सब देश इतने समृद्ध क्यों हैं? देखो, बात है कि तेल बेचकर आप जो समृद्ध हो रहे हैं उसमें आपकी लागत बहुत कम है, आर्थिक लाभ बहुत अधिक है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन और जूइश इन्वेस्टर्स का है। और वो अमेरिकन जूइश इन्वेस्टर्स आपको एक मार्केट प्रदान करते हैं उस तेल को निकालकर बेचने के लिए, और ये तभी तक चलेगा जब तक आपके पास तेल है। तेल समाप्त होने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी समस्या को सुलझाने के लिए अब रियल इस्टेट में वो निवेश कर रहे हैं। अरब देश, खाड़ी देश निवेश कर रहे हैं। लेकिन ये कब प्रारंभ हुआ? इसको प्रारंभ हुए 100 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं। उससे पहले इस्लाम के पास कहीं कहीं सूखे मेवों की खेती और चमड़े के, ऊंट के चमड़े इत्यादि के, गधों के चमड़े इत्यादि के व्यापार के अलावा कोई ठोस इकोनॉमिक मॉडल नहीं था अपने निर्यात के माध्यम से।
हाँ, वो ये अवश्य करते थे, बाहर से आयात करके कुछ उसमें कस्टम ड्यूटी जोड़कर, कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर फिर बाहर बेचते थे, ये हो सकता है। लेकिन स्वयं का उत्पाद अगर देखें तो किसी किसी प्रांत में सूखे मेवे के, और वो भी विशुद्ध इस्लामी क्षेत्र नहीं, अपितु जहां उन्होंने कब्जा किया कालांतर में उन क्षेत्रों के माध्यम से। तो इस्लाम का कोई अपना इकोनॉमिक मॉडल परंपरा के दृष्टिकोण से प्राप्त नहीं होता जैसा होना चाहिए था, और यही कारण है कि इस्लाम कमाने की अपेक्षा छीनने में अधिक रुचि रखता है। इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो ये जान लीजिए, जिन देशों में इस्लाम ही इस्लाम है केवल, क्या वहाँ शांति है? नहीं है। वहाँ पर वो छीनने के लिए अलग अलग गुट बना लेते हैं। भारत में क्या अहमदिया मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या शिया मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या सुन्नी मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। क्या भारत में अहमदिया, शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं? आंतरिक मतभेद होने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से उतने मुखर होकर नहीं लड़ रहे हैं। किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कौन? ये जितने इस्लामी फिरके हैं, जिसमें हमने 3-4 नाम आपको गिनाए। क्या पाकिस्तान में शिया हैं? बिल्कुल हैं। सुन्नी हैं? बिल्कुल हैं। अहमदिया हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो शिया, सुन्नी, अहमदिया आपस में शांति से हैं? नहीं है। वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो चुकी है, ये बात सत्य है। किंतु हिंदुओं की स्थिति अब ऐसी आ चुकी है कि उनसे लड़ने में ज्यादा रुचि नहीं बची इस्लामियों की, चूंकि अब उनकी संख्या अधिक नहीं बची और उनको कभी भी किसी भी रूप में समाप्त किया जा सकता है, तो वो उनको लड़ने के लिए एक दूसरा विपक्षी चाहिए। तो जब दूसरा नहीं मिलेगा तो स्वयं को ही उस प्रकार से गठित करके शत्रु और पक्ष बनाकर लड़ेंगे। ईरान जो पहले पारस्व देश था, फारस था, वहां तो इस्लाम का ही, इस्लामिक कंट्री मानते हैं उसको। वो शिया है, पाकिस्तान सुन्नी है। क्या दोनों की बन रही है? नहीं बन रही है। अब सुन्नी की बात ले लो, अफगानिस्तान भी सुन्नी है। ISIS जो सीरिया वाला है वो भी सुन्नी है, पाकिस्तान भी सुन्नी है। लेकिन ISIS का अफगानिस्तान से नहीं बनता, अफगानिस्तान का पाकिस्तान से नहीं बनता। तो यदि हिंदू बना मुसलमान हो तो भी संघर्ष होगा, क्योंकि एक पक्ष इस्लाम है। यदि इस्लाम ही बचे तो इस शिया, सुन्नी, अहमदिया बोलकर, अहमदियाओं पर भी लगभग वैसा ही अत्याचार होने लगा है जैसा हिंदुओं पर होता रहा है पाकिस्तान में। तो इस्लाम भी अगर बचे तो शिया, सुन्नी, अहमदिया बोलकर भी युद्ध होगा, क्योंकि एक पक्ष इस्लाम है। और अगर कहें केवल सुन्नी ही बचे तब भी युद्ध ही होगा, वहां पर भी शांति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मूल अवधारणा है, इसका जो प्रादुर्भाव है, इसका जो विस्तार है, उसमें तलवार ही प्रधान है, न कि अर्थ प्रधान है। शस्त्र की प्रधानता होने से हिंसक प्रवृत्ति के माध्यम से अपने विस्तार, आप देख रहे हैं कि आपने 1 करोड़ लगाकर एक घर बनाया। उस घर को बनाने के लिए सामने वाले को कमाना पड़ेगा, 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ कमाने तक वो सक्षम रहा नहीं, जीवित रहा नहीं, तो उपभोग नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन वो देखता है कि 1 करोड़ की जगह पर अगर हम 10, 20, 50 हजार में कोई कट्टा खरीद लेते हैं, अपने पास 10-20 समान विचारधारा के लोग हैं, इसको मारकर घर कब्जा कर लेंगे, तो आपको 1 करोड़ भी नहीं लगा। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक मुनाफा, और गारंटी इस बात की काफिर मारने से जन्नत मिलेगा, ये भी आप विश्वास लेकर चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कभी कमाने पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, जकात की बात आती है, दान जिसको आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, जकात की बात आती है। लेकिन वो जकात काफिरों को नहीं मिलता। वो जकात किसको मिलता है? आप ही के फिरके वाले को मिलता है। आप ही के फिरके वाले को मिलता है। और बहुत बड़ा हिस्सा किस में लगाया जाता है? मस्जिदों के निर्माण में, हथियारों के खरीद में, नेटवर्क मजबूत करने में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, और जानते भी होंगे, सरकार भी जानती है, बस स्वीकारना नहीं चाहती ताकि उसकी छवि खराब ना हो। भारत की मस्जिदें कोई प्रेयर हाउस नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन को जासूसी करके रखने और हथियारों के भंडारण का केंद्र बन गई हैं, जो कि उनका उद्देश्य भी वही था। क्या हिंदुओं के पास ऐसा कोई प्रचार तंत्र है कि आप यहाँ बैठे बैठे पूरे समुदाय को एक सूत्र में बांधकर एक संदेश भेज सकें? नहीं है। लेकिन यहाँ की मस्जिद एक बात अपने माइक से कहेगी तो 1 किलोमीटर दूर वाली मस्जिद, और कई बार तो 1 किलोमीटर के अंदर ही 10 मस्जिदें उस बात को प्रसारित करती जाएंगी, और आधा घंटा देखते देखते वो 100-200 किलोमीटर तक अपनी बात पहुंचा देंगे, और हर मस्जिद से हथियार निकाल कर आपको मार देंगे। ये तथ्य इंटेलिजेंस के पास भी है, ये तथ्य सरकार के पास भी है, ये तथ्य हमारे पास भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि सरकार बस दिखाना चाहते कि सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल का जो भ्रम है ना, उसके कारण सरकार इस खतरे को न देखना चाहती है, न चाहती है कि आप देखें। कोई दूसरा दिखाना चाहे तो सरकार उसके विरुद्ध
कार्रवाई करती है, लेकिन उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना चाहती जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, क्योंकि अंततः सबका मालिक एक, जो मृच्छराज की नीति है, हिंसा बढ़ाओ, अव्यवस्था फैलाओ, लोगों को अपना गुलाम बनाओ और अपना वैश्विक शासन तंत्र कई बार प्रत्यक्ष कई बार परोक्ष रूप से चलाते रहो, इसकी पुष्टि होती रहे, इसकी संसिद्धि होती रहे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लेबनान में क्या हुआ। मैं आपको फ्रांस के बारे में बता रहा था। तो फ्रांस का जो शहर है पेरिस, वो बड़ा सुंदर, बड़ा समृद्ध, बड़ा शांतिपूर्ण माना जाता रहा था, किंतु जब से इन लोगों को शरणागत वत्सलता का भूत चढ़ा इस्लामियों के प्रति, इन लोगों ने किया कि, हालांकि ये भी कोई कम नहीं है, ये ईसाइयों का जो देश है वो भी कोई कम नहीं है, उस पर भी हम आएंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि इस्लाम बुरा है, ईसाइयत अच्छी है, ये मैं नहीं कह रहा, ईसाइयत बुरी है, लेनिन और मार्क्स सही है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपको वहां भी ले जाऊंगा, जब मैं क्रूसेड की बात करूंगा, जब मैं वेटिकन की बात करूंगा, जब मैं मिशनरीज और कन्वर्जन की बात करूंगा, मैं वहां भी आऊंगा कि कैसे मिशनरियों के माध्यम से गृहयुद्ध कराए जाते हैं, कैसे तख्तापलट किया जाता है, कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक मिशनरी स्टेट के रूप में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। कल नहीं परसों रात को ही संयोगवशात मुझे कोहिमा के एक हिंदू व्यापारी मिले थे, उनसे भी कुछ उस प्रकार की चर्चा हमारी चली थी। तो ऐसे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ जो वहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं गूगल में सर्च किया और कुछ मिला तो वीडियो बना दिया। मैं वहाँ जाता हूँ, जा नहीं पाता हूँ कई बार, तो वहाँ के रहने वाले लोगों से मिलता हूँ, आप अपना अनुभव बताएं, वहाँ वस्तु स्थिति क्या है, फिर उसको मैं समझता हूँ, एनालाइज करने का प्रयास करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। खैर, तो मैं बता रहा था कि फ्रांस और उसके साथ साथ यूरोप के बहुत से देशों ने, जो मध्य पूर्व से इस्लाम के आतंक से भागकर आने वाले लोगों को अपने यहाँ शरण देने लगे, उसका परिणाम क्या हुआ। एक बच्चे की बड़ी दुर्दशा दिखाई जाती थी, एलन कुर्दी या क्या उसका नाम था, मुझे नाम में थोड़ा भ्रम हो रहा है, लेकिन कोई कुर्दी करके था, वो छोटा सा बच्चा समुद्र के तट पर मृत पाया गया था। उसकी फोटो दिखा दिखाकर खूब सहानुभूति बटोरी गई और इन लोगों को खूब अपने देशों में घुसाया गया बिना किसी वेरिफिकेशन के। उस पर भी इनके देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से इनको शरणार्थी शिविर मिले, रेफ्यूजी टेंट्स मिले, यूएन का शरणार्थी कार्ड मिला, इनके खाने पीने, शिक्षा, सुरक्षा सबकी व्यवस्था की गई। पैसा किसका लगा? उन्हीं टैक्स पेयर्स का जो उस देश में रह रहे हैं। लंदन वालों का हाल देख लो, ब्रिटेन में देख लो, पेरिस, फ्रांस देख लो, क्या हुआ अंततः 6 महीना नहीं बीता कि ये लोग कहे कि हम इस देश में रहते हैं, हम जो कहेंगे सो होगा, यहाँ पर तुरंत इस्लामी शासन लाओ, हम यहाँ वोट डालेंगे, हम यहाँ इलेक्शन करवाएंगे, हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कर दिया इन्होंने। ये नारा सुनकर भी आप भारत का भविष्य समझ सकते हैं। तो क्यों भागे थे ये लोग वहां से? आतंकवाद से त्रस्त होकर। वो आतंकवाद क्या था, मतलब कहां से आए? एलियन आए क्या? भारत के हिंदू जाकर मार रहे थे क्या? नहीं। आपको इजराइल से समस्या है, इजराइल के यहूदियों से समस्या है, हमें भी समस्या हो सकती है, किसी को हो सकती है, वो उसके निजी स्वार्थ और मतभेद का विषय हो सकता है, या किसी को नहीं भी हो सकती है। लेकिन इजराइल तो छोटा सा देश है, अब तो 56 है। इजराइल तो अपने चारों ओर के इस्लामी देशों से ही लड़ने में घिरा हुआ। इजराइल डायरेक्ट पाकिस्तान को तो मार नहीं रहा ना, इजराइल डायरेक्ट अफगानिस्तान या इंडोनेशिया को तो नहीं मार रहा है ना। अधिक से अधिक उनसे युद्ध हो रहा है जो उसके बिल्कुल निकटवर्ती देश हैं मुख्यतया, या उसके मामले में जो टांग अड़ा रहे हैं, अधिक से अधिक उनसे। लेकिन जहां पर सीरिया की बात है भाई, वहां तो इजराइल डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है ना, वहां तो इस्लाम का ही नाम लेकर, कुरान की आयतों को झंडे पर रखकर स्वयं को सच्चा ईमान वाला बताने वाले दल ही आपको मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? ये एक नाटक करते हैं। पहले उस देश में जहां इस्लाम नहीं होता है, ये व्यापारी बनकर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जब एक अच्छी मात्रा में इनकी संख्या हो जाती है तो वहां विद्रोह कर देते हैं। अथवा अगर उस देश की स्थिति पहले से कमजोर है तो सीधा भी आक्रमण कर देते हैं, उस देश को इस्लामी बना देते हैं। जो 3 विकल्प हमने आपको पहले बताए उसी के अनुसार जब वो देश इस्लामी बन जाता है तो अब क्या करना है? तो अब इनको तो आगे फैलना है, वहां रहना तो है नहीं, उनको तो आगे माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए वही 2 तरीके, या तो व्यापारी बनकर जाओ या तो आक्रमण करो। अब वो दोनों भी जब काम नहीं आता है तो ये आंतरिक गृह युद्ध करते हैं अपने ही यहाँ, फिर दिखाते हैं कि हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं। अरे भाई, तुम उस आतंकवाद के ही माध्यम से वहां पहुंचे हो। पहले वो देश जो समृद्ध था, संपन्न था, गैर इस्लामी था, वहां उसी माध्यम से तुमने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ? वहां पर जब आपको आगे बढ़ना है तो वहां फिर से आतंकवाद करा। आतंकवाद तो कुरान के ही नाम पर करवा रहे थे ना। आतंकवाद के लिए जो आयतों का आश्रय लिया जा रहा है वो कुरान की ही आयतें हैं, और मार भी रहा है। इस सीरिया वाला जो है तो मुसलमान को ही मार रहा है। बहुत जगहों पर मुसलमान भाग रहा है कि हमको मारा जा रहा है। कौन मार रहा?
किस चीज से प्रेरणा लेकर मार रहा है? तुम्हारा ही तो हम मजहब वाला मार रहा है ना, कुरान ही पढ़कर मार रहा है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो भाई भले मुसलमान है, बुरे मुसलमान इनको मार रहे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रम है, ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान। मुसलमान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो मुसलमान होता है। उसकी अच्छाई या बुराई उसकी संख्या पर निश्चित होती है कि उसको अभी तक क्या करने का मौका मिला और क्या करने का मौका नहीं मिला है। वो अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नहीं होता, वो एक मुसलमान होता है, बस मुसलमान होता है। तो आपको लगा ये तो अच्छे मुसलमान हैं, ये बेचारे शांति प्रिय हैं, इन पर अत्याचार हो रहा है, हम तो भैया वो सुधैव कुटुंबकम वाले हैं, अपने यहाँ ले आओ। ठीक है, आप ले आए। ऐसा क्या हो गया कि 6 महीना में वही अच्छा मुसलमान जो आतंकवाद से पीड़ित होकर, अव्यवस्था से पीड़ित होकर जान बचाकर भाग रहा था, वो अच्छा मुसलमान 5-6 महीना जाते जाते आप ही के टैक्स के पैसे से शिक्षा, सुरक्षा, खाना, दवा सब पाकर आप ही को मारने लग गया, आगजनी, दंगा फसाद करने लग गया। क्यों भाई? जिन मुसलमानों ने उसको मारा था वहां तो वो नहीं लड़ पाया, जबकि अत्याचार तो वो लोग कर रहे थे, वहां तो वो नहीं लड़ पाया। जिन मुसलमानों ने उस पर अत्याचार किया वहां तो वो नहीं लड़ पाया। जिसने खाना दी, सुरक्षा दी, वहां कैसे लड़ ले रहा है? वो तो अच्छा मुसलमान था। इतनी सामान्य सी बात, इतनी छोटी सी बात, जो उस स्थान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हम लोग मीडिया में देखकर समझ जाते हैं, वहां की सरकार नहीं समझ पाती, वहां के बड़े बड़े प्रबुद्ध थिंक टैंक्स नहीं समझ पाते। सब समझते हैं, लेकिन सबको कमीशन खाना है। अपने देश की जलती हुई चिता पर इनको अपनी रोटियां सेकनी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबका मालिक एक, वो जो मिलिछराज बैठा हुआ है, वो सबको ऐसे ही डेल्यूजन में रखकर डील करता है, ऐसे ही उत्प्रेरित करता है। तो हम बात कर रहे थे लेबनान की, जिसकी राजधानी बेरूत को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट बहुत समृद्ध था बेरूत, वहां पर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था मध्य पूर्व का। और फ्रांस से इसको 1943 ईस्वी के आसपास आज़ादी मिली, ये अपने सरकार में आए। और यहाँ पर उस समय 4 समुदाय रहते थे प्रधानता से, जिसमें थे मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, सुन्नी और शिया मुसलमान और यहूदी। ये 4 वहाँ प्रधानता से। कौन कौन? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, मेरोनाइट क्रिश्चियंस, जो मेरोनाइट थे वो अधिक थे, मेरोनाइट क्रिश्चियंस थे, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, मुसलमान थे जिसमें शिया सुन्नी दोनों थे, और यहूदी थे। अब क्या हुआ, एक दिन इन लोगों को चुल्ल मची। किनको? लेबनान की सरकार को। हम कराएंगे जातीय जनगणना। किसने कहा? लेबनान की सरकार ने कहा हम कराएंगे जातीय जनगणना। अच्छा, जब तक ये 4 समुदाय थे ठीक ही चल रहा था, सब अपने अपने काम में सब लगे हुए थे, कोई उपद्रव नहीं था। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से या उनके अनुसार देखें तो उनकी दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से भी ये लोग बहुत समृद्ध थे, बहुत अधिक उन्नति कर रहे थे। लेकिन उन्नति से तो जन्नत नहीं मिलता। जन्नत किससे मिलता है? काफिर को मारने से। आप किसी देश में काफिरों के साथ मिलकर अगर अर्थव्यवस्था को दृढ़ कर रहे हैं, कल्चर को दृढ़ कर रहे हैं, तो उससे जन्नत नहीं मिलता ना भाई। जन्नत के लिए आपको लड़ाई करनी है, हिंसा करनी है। तो एक नेशनल पैक्ट बनाया गया, जातीय जनगणना की गई कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। भाई हम 100 आदमी है तो हमारा अधिकार कुछ और हो, तुम 10 हो तुम्हारा अधिकार कुछ और होगा। तो क्या किया लेबनान ने? जातीय जनगणना करवाई। अब यहां पर पता चला कि इतने सबसे अधिक तो क्रिश्चियंस हैं, फिर सुन्नी मुसलमान हैं, संख्या के सबसे अधिक मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। तो बोले मेरोनाइट क्रिश्चियंस चूंकि सबसे अधिक है, इसलिए राष्ट्रपति का पद रहेगा मेरोनाइट क्रिश्चियंस के पास। देखते जाओ, और इस बात का क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं उनके अधिकार में रहेगा राष्ट्रपति का पद। लेबनान का राष्ट्रपति वही बनेगा जो मेरोनाइट क्रिश्चियन समुदाय से आएगा, चूंकि उनकी अधिक संख्या है। साथ ही साथ सैन्य बलों का जो जनरल होगा, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जो रहेंगे, वो भी इसी समुदाय से आएंगे। प्रेसिडेंट एंड कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ये दोनों जो पद हैं वो मेरोनाइट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व है, आरक्षित हैं। दूसरे समुदाय वाला नहीं बन सकता है। क्यों? इनकी संख्या अधिक है। ठीक है। दूसरे स्थान पर आए सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमानों ने कहा कि भाई अब तुम्हारे बात तो हमारी संख्या है, तो हमको क्या बना रहे हो? बोले तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि राष्ट्रपति और जनरल कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज तो ले गए हैं मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ये पद उनके पास है, तो तुम क्या बनोगे? तुम बनोगे प्रधानमंत्री। तो लेबनान का प्रधानमंत्री वही बनता जो सुन्नी मुसलमान होता, उस समुदाय का सदस्य होता। तीसरे स्थान पर आए शिया मुसलमान। बोले हम क्या करें? बोले तुम पार्लियामेंट का स्पीकर बन जाओ।
जो भी लोकसभा राज्यसभा अपनी होगी उनकी संसद, वहाँ कुछ और भाषा होगी, लेकिन वो जो जनप्रतिनिधियों का जो संसद होगा, वो जो सभा होगी, उसका तुम अध्यक्ष बन जाओ। तो स्पीकर है ना, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट बन गए शिया मुसलमान। अब उससे कम संख्या में थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। बोले अब हम क्या बने, हमारी भी संख्या है। तो बोले ऐसा करो, ये मुसलमानों ने तो जो सुन्नी थे उसने प्राइम मिनिस्टर का पद ले लिया, शिया बन गए स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, तो उससे तुम डेप्यूटी बन जाओ। तो जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे उनको यह कहा गया कि आप लोगों की संख्या के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का पद संभालें। अब एक उसमें आपको पिछले अनुभाग में भी सुनने को मिला होगा, द्रुज। द्रुज एक प्रकार का कह दें तो वहाँ के लिए संप्रदाय ही है। हालांकि संप्रदाय शब्द तो हमारे धर्म का है, लेकिन आप सरलता से समझ जाए इसके लिए हम कह रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब थी, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं के नॉर्स सिविलाइजेशन पूजा पाठ ये सब लोग किया करते थे अपने अपने स्तर से। बाल्टिक सिविलाइजेशन है ना, ये सब हुआ करते थे। तो वैसे द्रुज भी एक है जो जनरली इजराइल और कुछ भाग अफ्रीका के भी उसमें आते हैं, जो मानते थे द्रुज। तो द्रुज को क्या कहा गया कि आप जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेज में रहेंगे। आप इसको यहूदियों से भी जोड़कर देख सकते हैं। द्रुज को मतलब यहूदी, आप द्रुज का मतलब अद्वितीय संस्करण मान सकते हैं। बहुत से मामलों में उनमें ये समानता रहती है। खैर, तो अनुपात क्या होगा, मतलब क्रिश्चियन सबसे अधिक है। क्रिश्चियंस की संख्या कितनी है, 60% उस समय थी, मतलब आधे से भी अधिक हैं क्रिश्चियंस, क्योंकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स भी अंततः आएंगे तो क्रिश्चियंस के ही अंतर्गत। और जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं वो तो हैं ही, मतलब राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष के पद पर। तो राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष हो गए मेरोनाइट क्रिश्चियंस, सुन्नी मुसलमान बन गए प्रधानमंत्री, शिया मुसलमान बन गए संसद के स्पीकर, और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो डेप्यूटी स्पीकर बन गए, और इधर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए। द्रुज वालों को, जो ज्यूज थे या प्राचीन काल के यहूदी, कोई एक प्रकार से द्रुज आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत मामलों में समानता है उनमें, वो बन गए जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेज बन गए। उनमें सैन्य कर्मियों में उनकी अधिक बहाली की गई। ठीक है, अनुपात क्या होगा, 6:5, 6:5 ये रेशियो रहेगा। हाँ, क्रिश्चियंस और मुसलमान यही दो प्रधान हो गए, क्योंकि जो द्रुज थे उनकी संख्या बड़ी कम थी, तो दो समुदाय बचे, मुसलमान के दो और ईसाइयों के दो। ईसाइयों में दो कौन है, मेरोनाइट और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, और मुसलमानों में दो कौन है, शिया सुन्नी। तो इनकी तुलना में जो द्रुज थे, जूस थे, वो बड़े कम थे, तो इसीलिए इनको नहीं गिना गया उतना। ठीक है, आप हैं, लेकिन मुख्य जो दो समुदाय हैं वो ईसाई और मुसलमान हैं, जिनके भी दो अलग अलग फिरके हैं। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 6:5 ये रखा जाएगा। हालांकि वो 60% पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इधर फिर 4 करना पड़ेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर 6 हैं ईसाई तो 5 रहेंगे मुसलमान संसद में। ये सांसदों की अनुपातीय संख्या बनेगी। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों ने देखा कि 5 ही तो हैं, एक तो बढ़ना है, 5 तो हम हैं ही, एक अगर बढ़ेंगे तो बराबरी के हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 2 बढ़ गए तो देश हमारा, समझ रहे हो परिणाम। एक कम है तो इतना ले लिया, एक बढ़ जाए तो बराबर हो जाएंगे, और एक और बढ़ जाए तो कब्जा हमारा। जो लेबनान का जो पैक्ट बना, नेशनल पैक्ट ऑफ लेबनान बना, उसमें तो यही है ना। तो क्या हो गया, जो सीरिया और जॉर्डन का एक्सपोर्ट था वो लेबनान के माध्यम से होता था। लेबनान अगर टूटेगा तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का व्यापार ठप हो जाएगा। उस समय जो था, रूस और अमेरिका में भी शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार का वो समय था। तो क्या हुआ, 1975 से लेके 1990 तक लगभग आप मान लीजिए 15 साल खूब खून खराबा हुआ। अब संख्या भारी दिखानी है ना। इजराइल वाले भी उस समय नया पुनर्गठित हो ही रहे थे, वहां भी फिलिस्तीनों से खूब लड़ाई चल रही थी। तो क्या हुआ, इन लोगों ने, जो शिया सुन्नी मुसलमान थे, वो तो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर थे ही, उन लोगों ने दबाव डालना प्रारंभ किया सरकार पर, और 5 का अनुपात तो था इनका, संसद में भी दबाव डालना प्रारंभ किया कि चूंकि हमारे यहाँ सारे समुदाय के लोग हैं तो फलस्तीनी शरणार्थियों को हम अपने यहाँ लाएंगे। भारत में भी रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं,
तो इन्होंने कहा कि हम लाएंगे फ़लस्तीनी शरणार्थियों को। एक बार फ़लस्तीनी शरणार्थी जब घुसना प्रारंभ हो गई, एक घुसने की देरी है, फिर तो पूरी की पूरी जो ज़ॉम्बी कॉर्प्स हैं वो सारे आएंगे। तो जब एक बार फ़लस्तीनी वहाँ पर घुसने लगे, शरणार्थी बनकर जब घुसने लगे, तो इनकी संख्या जो 6:5 था ना, 6:5, वो 6:6 हो गया, 6:7 हो गया भयंकर गृह युद्ध। और 15 साल के अंदर गृह युद्ध में पूरे देश को उन्होंने इस्लामी बना दिया। ये लेबनान की बात है। लेबनान वाज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, इट वाज कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक कंट्री बाय इंडल्जिंग द कंट्री इनटू सिविल वॉर, एंड द सिविल वॉर वाज क्रिएटेड बाय अंडरटेकिंग द रेफ्यूजीज ऑफ फिलिस्तीन हु वर नॉट एक्चुअली द रेफ्यूजीज। तो लेबनान कैसे बना इस्लामी राष्ट्र? इसी प्रकार से बना। और यही जो षड्यंत्र है वो भारत के साथ भी लागू करने वाले हैं। जाति जनगणना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपके मोदी जी मास्टर स्ट्रोक कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो मोदी, भाजपा, आरएसएस ही जाति जनगणना का विरोध करती रही थी। अब मीडिया उठाकर देख लें, पेपर कटिंग्स देख लें, समाचार देख लें, दूसरी पार्टियां जाति जनगणना की बात करती थी तो भाजपा विरोध करती थी। और बहुत पहले, साल 2 साल पहले के ये सब समाचार देख लो ना, अलग अलग स्टेट्स में। और भारत स्वयं जाति जनगणना की बात करती है। क्यों? नेताओं के पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है, तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है। सारे नेता काम उसी प्रोटोकॉल, उसी एजेंडा के तहत कर रहे हैं जो मिलिट्स चाहता है, जो वैश्विक सत्ताधारी नियंत्रित करते हैं। वो उनको जाति जनगणना करवानी है तो वो करवाएंगे। कांग्रेस अगर करवाना चाहेगी भाजपा विरोध करेगी, ये दिखाने के लिए कि वी आर बेटर देन यू, हम तुमसे बेहतर हैं, हम देशभक्त हैं। और जब इसके हाथ में सत्ता आएगी तो क्या करेगी? ये खुद भी वही काम करेगी और तब उसको देशद्रोह नहीं, मास्टर स्ट्रोक बताएगी। ये लोकतंत्र का सड़ा हुआ चेहरा है। अब पूछो कि देश ईसाई वाला रहे या इस्लाम वाला रहे, हा? काम तो मिलिट्स का ही बना रहा है, क्योंकि अंततः दोनों तो उसके नीचे ही काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब तक वहां पर इस प्रकार का लेबनान का नेशनल पैक्ट था, तब तक झगड़ा नहीं हो रहा था। झगड़े के बिना कलयुग बढ़ेगा नहीं। कलयुग को शांति पसंद नहीं है, वो शांति के साथ रह ही नहीं सकता। वो हिंसा, दंभ, अनृत इसके साथ रहेगा ना। इसीलिए वहां पर झगड़ा करवाना आवश्यक है। और झगड़ा करवाने के लिए इस्लाम से अधिक अच्छा, सरल और व्यवस्थित उपाय भी दूसरा नहीं है। तो लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई 1975 से लेकर 1990 ईस्वी तक। अब लेबनान जब टूटा, उसकी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो सीरिया, जॉर्डन, ये सब जितना भी लेबनान के माध्यम से पोर्ट करते थे, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, वो सारा ठप हो गया। और भयंकर भूखमरी, गरीबी, अकाल और मतलब एक बहुत ज़्यादा ही विकट स्थिति में चले गए मध्य पूर्व के लोग। और वहाँ से फिर रेफ्यूजीज बाहर भागने लगे और अलग अलग देशों में जाकर इस्लामी आतंक फैलाने लगे। उस समय सद्दाम हुसैन इत्यादि भी जागृत होने लगे। सद्दाम हुसैन इत्यादि भी बहुत वो लोगों ने किया है। सद्दाम हुसैन का इराक में जो अभियान रहा, उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति ने युद्ध में बिताया। हालांकि सद्दाम हुसैन को अत्याचारी शासक के रूप में देखा जाता है, किंतु फिर भी सद्दाम हुसैन ने इराक में रहते हुए जितने अत्याचार नहीं किए अपनी प्रजा के ऊपर या अपने विरोधियों के ऊपर, उससे कहीं अधिक व्यापक अत्याचार अमेरिकी फौज ने वहां पर किया। अमेरिकी फौज का हस्तक्षेप क्यों किया गया था इराक में? ताकि ये बताया जा सके कि हम तुमको परमाणु बम बनाने और उसके दुरुपयोग से रोकना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वहां कुछ ऐसा था नहीं। ये सरकारी रिपोर्ट है, मैं जाकर जांच नहीं कर रहा हूं, इतना तो सार्वजनिक है। लेकिन यदि इराक में युद्ध हो रहा है तो भी लाभ किसका हो रहा है? मिलिट्स का। और यदि कदाचित युद्ध नहीं हो रहा है, इस्लाम ही युद्ध छोड़कर शांति की ओर बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? तो ईसाइयों के माध्यम से फिर वहां आक्रमण करवा के युद्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन अंततः नियति युद्ध में ही परिणत होनी है। यदि पहले से ईसाई हैं तो वहां इस्लाम के माध्यम से शांति भंग करवा कर युद्ध करवाया। यदि इस्लाम है और कदाचित युद्ध नहीं हो पा रहा है गद्दाफी के कारण या सद्दाम के कारण, तो वहां पर अमेरिकी फौज के माध्यम से या अन्य किसी देश के माध्यम से करवा दिया गया। लेकिन होगा वही। बिना युद्ध के ये विश्व आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इसके वैश्विक नियंत्रक ही युद्ध चाहते हैं। क्योंकि युद्ध को वो खाते हैं, मतलब युद्ध ही उनकी ऊर्जा का स्रोत है। दे फीड ऑन वार, दे फीड ऑन योर डेड बॉडीज। इसीलिए युद्ध होना आवश्यक है। और लेबनान में युद्ध क्यों हुआ? लेबनान में ये युद्ध हुआ नेशनल पैक्ट ऑफ लेबनान के कारण, जिसके तहत जाति जनगणना करके ये कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आशा है कि आपको मिलिट्स का यह अनुभाग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने से अधिक ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप समझना चाह रहे होंगे कि मैं अब किधर इस दिशा को ले जाना चाह रहा हूँ। अगले अनुभाग में जब भी हमको समय मिलेगा, हम और भी स्पष्टता से इस प्रकार की घटनाओं पर चर्चा करेंगे, आपको आलोकित करने का प्रयास करेंगे।